नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं? क्या पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं? आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है। आपके पौधे पर नई ब्रांच बिल्कुल नहीं निकल के आई और नहीं तो आपका पौधा सूखने के कगार पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूं जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में, फल वाले में, सब्जी में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस खाद को हम डालने से पहले प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे दोस्तों। तो बता दें कि सिर्फ खाद दे देने से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। कुछ उसकी ज़रूरी केयर टिप्स होती है, उसको करते हुए अगर खाद को डालते हैं तब जाके खाद सूट करता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आपको केयर टिप्स नहीं पता है और सिर्फ आप खाद छोड़ते रहेंगे, उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और नहीं तो पौधा उल्टे सूख जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम केयर टिप्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि जो भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, फुल सनलाइट वाले पौधे होते हैं, यानी कि पूरे दिन की धूप दिखाएँगे तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं, यानी कि 1 घंटे की धूप प्रोवाइड कर देते हैं, तो पौधा अपनी ग्रोथ को गँवा बैठता है और नहीं तो धीरे-धीरे करके सूख जाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पौधे पर ढेरों पत्तियाँ होती हैं, लेकिन कलियाँ आती हैं तो गिर जाती हैं दोस्तों, ठीक है? वह खिल नहीं पाती हैं। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद के साथ-साथ धूप का लगना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके पौधा अच्छे से सालों-साल टिकता है। अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करेंगे, तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें कोई भी आप खाद डालेंगे, तो वह पौधे को सूट करेगा, ठीक है? तो बता दें कि महीने में 2 बार आप मिट्टी की खुदाई करिएगा ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी जिससे पौधे का अच्छे से विकास होगा। मिट्टी की खुदाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होते हैं तो समय रहते पता चल जाता है, जिसका आप ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं जिससे हमारे पौधे अचानक से बीमार होके सूख जाते हैं, ठीक है? तो उसका भी आप समाधान ये है कि महीने में 1 बार आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करें ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न हो पाएँ। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि साल में 1 बार आप अपने पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग करिए। इसलिए करना पड़ता है, कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है जो दोबारा रिपोर्टिंग माँगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पत्तियाँ पीली रहेंगी, कलियाँ छोटी आएँगी, पौधे पर ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप जितनी भी खाद डाल लीजिए, जितनी अच्छी धूप लिखा दिखा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगर जड़ें हद से अधिक गमले में बन गई हैं यानी रूट बाउंड हो गया है गमला, तो ग्रोथ तो कतई नहीं होना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप साल में 1 बार दोबारा आप अपने पौधे को रिपोर्ट करिए और जो एक्स्ट्रा जड़ें हों उसको कट करके हटा दीजिए, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी में कभी भी पानी डालने में जल्दबाजी ना किया करें। जल्दबाजी का मतलब होता है कि अगर मिट्टी गीली है तो उसमें फिर से आप पानी ना डालें। जब मिट्टी एक हिस्सा सूख जाए यानी कि 1 डेढ़ इंच सूख जाए तब जाके आप उसमें पानी डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा। अगर कंटिन्यू मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो पौधे के लिए घातक हो जाता है। जैसे कि जड़ें सड़ने लगती हैं, फंगस उत्पन्न हो जाता है, पौधा उकट जाता है। ये सब समस्याएँ आती हैं और कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि अचानक से पत्तियाँ पीली हो जाएँगी, पौधा मुरझा जाएगा। तो पानी की अधिकता कभी भी पौधे के मिट्टी में नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर से उस पौधे में जो पौधा आपने गमले में लगाया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ज़मीन में लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गमले में लगा है तो थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि साल में 1 बार आप अपने पौधे की कटाई-छँटाई करिए। कटाई-छँटाई करने से थोड़ी-सी जड़ों को मजबूती
प्रदान मिलती है, क्योंकि ऊपर की टहनियाँ हम काट देते हैं तो विकास करने के लिए कुछ बच नहीं जाता है, तो जड़ों को थोड़ी-सी मजबूती मिलती है। तो साल में एक बार कटाई-छँटाई करेंगे तो पौधा भी घना होगा, बुशी होगा, जितने ही ब्रांच निकलेंगी उतना ही उसपे फूल और कलियाँ आएँगी। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, नहीं तो नीम ऑयल का करिए, नहीं तो शैम्पू का स्प्रे करिए। इसलिए करना पड़ता है दोस्तों कि पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, लाही, मीलीबग लगते हैं जो हमारे पौधे के लिए घातक होते हैं। कभी-कभी कलियों पर लगते हैं तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं, फूलों पे लगते हैं तो फूल नहीं अच्छे से खिल पाते हैं और जो खिले वाले रहते हैं वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। ब्रांच पे लगते हैं तो ब्रांच अचानक से सूख जाती है। तो ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे पौधों को। तो उसके लिए आप जो मैंने कार्य बताई, देखिए अगर गुलाब का पौधा बीमार है तो उसपे महीने में 4 बार फंगिसाइड का स्प्रे करिए। और इसके अलावा और कोई पौधा आपका मतलब बीमार नहीं, सॉरी, कीड़े-मकोड़े लगे हैं, तो उसपे आप आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। अगर गुलाब का पौधा है तो फंगिसाइड पाउडर 1 चम्मच लेकर 2 लीटर पानी में घोल के महीने में 4 बार छिड़काव करिएगा। एक भी गुलाब के पौधे की पत्तियाँ ना जलेंगी, ना भुनेंगी, ना कुछ होगा और नहीं तो पौधा ग्रोथ करेगा। और सब पौधे पे आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, शैम्पू का स्प्रे करिए, ठीक है? इतना करेंगे तो देखिएगा आपका हर पौधा स्वस्थ रहेगा, कीड़ों से मुक्त रहेगा। क्योंकि कभी-कभी कीड़े-मकोड़े भी हमारे पौधे के लिए विकास में बाधा अवरुद्ध करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप हमेशा अगर स्प्रे गुड़हल के पौधे पर और गुलाब के पौधे पे करते रहेंगे तो ये पौधे कभी बीमार नहीं होंगे। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं दोस्तों। तो इसी पौधे में मुझे खाद डालना है। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखे फूल हों, उसको हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। दूसरा दिक्कत ये होता है कि पौधे की मिट्टी पर गिरती हैं तो वो फंगस वगैरह उत्पन्न होती हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर गमले की मिट्टी में घास वगैरह होगा तो उसको भी आप क्लीन कर दीजिएगा क्योंकि वो भी एनर्जी वेस्ट होती है। उसके बाद आप जहाँ तक हो सकता है मिट्टी अगर सूख जाए तो उसमें खाद डालेंगे तो अच्छा है, नहीं सूख पाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, पानी हिसाब से डालिएगा, ठीक है? इस खाद का प्रयोग आप महीने में 1 बार कर सकते हैं, 2 बार ना करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके पौधे पर कितनी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी दोस्तों, ठीक है? और चलिए तब हम खाद डालना बताते हैं और एक चीज़ और बता दें, अगर पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो रही हैं, तो उसमें इस खाद का प्रयोग करिएगा, देखिएगा एकदम सही हो जाएगा आपका पौधा, एकदम फिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैंने बोन मिल लिया है यानी हड्डियों का चूरा। इसको डालने से पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। पौधे की टहनियाँ अच्छी होती हैं, पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग होती है, पौधे की हर तरह से ग्रोथ होता है। अगर आप बोन मील या हड्डियों का चूरा नहीं छू सकते हैं तो इसके जगह आप चॉक डाल सकते हैं। जो मार्केट में चॉक मिलता है, स्लेट पर लिखा जाता है, उसका भी एक चॉक लेकर एक पौधे में आप डाल देंगे तो उससे भी पौधों को कैल्शियम मिल जाएगा। अगर आप बोन मिल छू सकते हैं यानी कि हड्डियों का चूरा आप हाथों से छू सकते हैं, तो महीने में 1 बार इसका प्रयोग आप अपने पौधे की मिट्टी में करिए और देखिए कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, लाइट कलर की हो गई हैं या पौधे की पत्तियाँ छोटी हो गई हैं, कलियाँ छोटी आ रही हैं, फूल छोटे आ रहे हैं, इस सारी समस्याओं को ठीक कर देगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि कलियाँ थोड़ी-सी छोटी आई थी। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया है दोस्तों, तो मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी कि महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे की जड़ों में अगर कोई कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे तो उनका सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि एक कड़वापन होता है और कीड़ों-मकोड़ों को दूर भगाता है और मिट्टी को भी स्वस्थ रखता है। जब हमारी मिट्टी स्वस्थ रहती है, कीड़े-मकोड़े से मुक्त रहती है, तो पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। महीने में 1 बार आप ज़रूर प्रयोग करिए, हर हालत में प्रयोग करिए। अगर आपके पास नीम खली नहीं है, तो हरा नीम की पत्ती जो होती है उसको सुखाकर पाउडर बना लीजिएगा, उसी का प्रयोग आप हर महीने करिए। वो भी सही रहेगा। अगर नीम खली खरीद सकते हैं तो नीम खली खरीद लीजिएगा, नहीं तो नीम की पत्तियाँ आप ग्राइंडर में पीस के उसी को आप डाल सकते हैं। चाहे तो आप हरा डालिएगा, चाहे तो आप सूखा डालिएगा, कैसे भी डालिए लेकिन महीने में 1 बार डालिए ताकि आपके पौधे अच्छे से सुरक्षित रहें दोस्तों, ठीक है? इससे पौधे का समुचित विकास होता है और इसमें और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने ये मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है।
इसका प्रयोग अगर आप इस ठंडी में करते हैं तो आपके पौधे एक भी सूखेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी को गर्माहट प्रदान करता है। ये गर्म एक खाद होती है जो मिट्टी इससे गर्म होती है, जिससे हमारे पौधे इस ठंडी में सुरक्षित रहते हैं। और बता दें, इसको डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है दोस्तों। जो पौधा ग्रोथ करना बंद कर दिया, जो पौधा फूल देना बंद कर दिया है, या पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, जल रही हैं, भुन रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, ये ऑल अबाउट जो भी समस्याएँ हैं पौधे से रिलेटेड, सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। लेकिन इसका प्रयोग पतला लिक्विड करना है, और महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, 3 बार ना करिएगा। तो अगर इतना पतला आप करेंगे तो 2 बार करिएगा, इससे हल्का-सा अगर मोटा लेते हैं तो आप 1 बार करिएगा, ठीक है? लेकिन पतला डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोटा डालने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो मोटा आपके पौधों को खराब कर देगा, क्योंकि कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं और ऊपर टॉप लेयर पे ऐसे चिकना सा लटक जाता है, जिसकी वजह से काई वगैरह जमने लगता है पौधे पर, ठीक है? उसके बाद चलिए तब हम अगला काम बताते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये कटाई-छँटाई अपने पौधों की कर दी थी। अगर आपने नहीं किया है तो इस समय जनवरी का मौसम चल रहा है। आप जनवरी में अपने पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए, कटाई-छँटाई कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा पौधे की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। उसके बाद आप खाद डाल दीजिए, ठीक है? तो चलिए हम बता दें कि कार्य कौन-कौन से कर लेने हैं आपको। अपने पौधे की कटाई-छँटाई कर लीजिए। अगर गमला रूट बाउंड हो गया तो दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए। हर पौधों की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए, हर पौधे की मिट्टी के अंदर खाद डाल दीजिए, चाहे वह फूल वाले हो, फल वाले हो, सब्जी हो, कोई भी पौधा हो, क्योंकि ये जनवरी चल रहा है और जैसे फरवरी लगेगा भयंकर पौधे की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? करने के बाद और जो आज मैंने खाद बताया, जो मैंने केयर टिप्स बताया, उसको एक बार करके देखिए, आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? तो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर नया पौधा खरीद के आप लाते हैं नर्सरी से, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि चिकनी मिट्टी में लगा रहता है या तो रेड मिट्टी में, उस मिट्टी को आप कोशिश करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद सावधानी से हटाइएगा, उसके लिए आप 1 घंटे तक बकेट में भिगो के रख दीजिएगा। मिट्टी पूरी तरह से फूल जाती है, जब फूल जाती है तो जड़ों को छोड़ देगी, ठीक है? जब जड़ों को छोड़ देगी उसके बाद आप अच्छी मिट्टी तैयार करके पौधे के लगाइएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी जो होती है ना पौधे जब हम नर्सरी से लाते हैं तो एक तो चिकनी मिट्टी हटाना रहता है और दूसरा उसमें बकेट लगा होता है, उसको भी आप हटा लीजिएगा। उसको हटाने के बाद आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा, उसके बाद पौधे को लगाइएगा, ठीक है? तब देखिएगा पौधा सालों-साल ग्रोथ करेगा, बढ़िया उस पे फ्लावरिंग होगी दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पौधा आप चाहे जितनी अच्छी केयर कर लीजिए, पौधा आप बचा नहीं पाएँगे। इतनी छोटी-छोटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ास तौर से ये गुड़हल के पौधे, क्योंकि जो गुड़हल के पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर थोड़ी-सी भी लापरवाही होती है तो इनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इनकी पत्तियाँ लाइट हो जाएँगी, पत्तियाँ छोटी हो जाएँगी और उसके बाद अचानक से ये सूख जाती हैं। तो ये एक जो मैंने केयर बताया उसको करिए और जो मैंने इससे रिलेटेड कार्य बताया उसको करिए। उसके बाद देखिएगा आपके गार्डन से कभी जाने का नाम नहीं लेगा। और जब भी आप पौधों की कटाई-छँटाई करिएगा, एक काम करिएगा कि एक भी कटिंग ना फेंकिएगा। उसको आप कटिंग को फिर किसी गमले की मिट्टी में उसको ऐसे ही गाड़ दीजिएगा और देखिएगा फिर एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। हो सके इसका मम्मी अगर सूख जाए तो बेबी प्लांट तो तैयार रहेगा ना। तो कटिंग कभी भी फेंकने की गलती ना करिएगा। जो भी पौधे की जिस भी पौधे की कटाई-छँटाई अगर आप करते हैं, तो उसकी आप नॉर्मल मिट्टी में भी लगा देंगे तो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि फरवरी स्टार्ट होने जा रहा है और फरवरी में आप कैसों भी पौधे को गाड़ देते हैं तो पौधा आपका रेडी हो जाता है और जल्दी से ग्रो कर जाता है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो मैं उसी टॉपिक पे लाऊँगी। ऐसे तो जो मैं खाद लाती हूँ, वो हर तरह के पौधों के लिए लाती हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।